बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार होममेड पास्ता, जो बहुत ही झटपट घर पे रेडी हो जाता है और बहुत ही मज़े का होता है। और होममेड पास्ता बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो हैं ये। तो मैदा हमने यहाँ लिया है तकरीबन 2 कप, जो नॉर्मल घर के कप होते हैं चाय के, वही हमने लिया है यहाँ पर। और यहाँ हमने लिया है 1 अंडा और उसके साथ लिया 1 टीस्पून नमक। तो यहाँ पर हमने लिया है पास्ता बनाने के लिए कुछ मसाले। तो मसालों में हमने यहाँ लिया है सोया सॉस 1 टीस्पून, चिली सॉस 1 टीस्पून, विनेगर 1 टीस्पून और यहाँ लिया है 1 टेबलस्पून हमने गार्लिक। इस तरीके से हमने गार्लिक की जो कलियाँ होती हैं वो ले ली हैं। तो यहाँ लिए हमने कुछ मसाले। तो मसालों में लिए 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लिया हमने यहाँ पर पास्ते का मसाला और 1 टीस्पून लिया हमने यहाँ पर ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर। तो बस यहाँ पर सिंपल मसाले लिए हमने। और यहाँ लिए हमने कुछ वेजीज। तो वेजीज में हमने बंद गोभी लिए, यहाँ पर गाजर लिए, हमने शिमला मिर्च लिए और यहाँ लिए हमने पत्ता वाली प्याज। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो पास्ते का डो है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नमक इसमें ऐड करेंगे और उसी के साथ हमारा जो अंडा है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल। इस तरीके से आप ऑयल इसमें ऐड कर दें 1 टीस्पून। तो यहाँ पर इसको अब हम करेंगे थोड़ा सा मिक्स और उसके साथ ही हमने यह लिया है 1 कप पानी। तो यहाँ पर जो हमारा डो है वो बहुत सख्त होना चाहिए, नरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसको बॉईल करेंगे तो उसमें हमारा जो पास्ता है वो सख्त होना चाहिए। तो बस यहाँ पर हम बहुत कम कम पानी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमें कितना पानी लगता है और हमारा जो डो है वो कैसा रेडी होता है हम आपको अभी बताते हैं। तो यहाँ पर हमें 5 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे से हमने इसे गूंद लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सख्त सा हमारा डो लगा है। आपको नरम लग रहा होगा लेकिन ये नरम बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्त है। तो बस ऐसा ही हमारा डो होना चाहिए। तो बस अब हम इसे साइड पे रख देंगे और जो हमारी वेजिस वगैरह हैं वो कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो तमाम वेजिस हैं उसे अच्छा सा चॉप कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो वेजीज है वो कट हो चुकी हैं। तो चलें अब यहाँ पर हमारा जो डो है उसे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक कटिंग बोर्ड लिया हुआ है और अब यहाँ पर हमारा जो डो है उसे हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा ये डो हमारा रेडी हो चुका है। तो बस अब हम यहाँ पर इसको और थोड़ा हाथों से अच्छा सा मिक्स करेंगे, यानी कि इस तरीके से मसलेंगे ताकि हमारा जो डो है वो बहुत अच्छा सा हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्मूथली हमारा ये डो रेडी हुआ है। तो यहाँ पर अब हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर अब हमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने जो 2 है हमारे पार्ट उसको साइड पे रख दिए हैं और हमने एक इसमें से ले लिया है और इसको इस तरीके से हमें रोल करना है। और उसके बाद अब हम इस पर इसको हमें एक बड़ी सी रोटी बनानी है। आप चाहें तो कोई सा भी शेप दे सकते हैं पास्ते को। तो यहाँ पर हमें एक बड़ी सी रोटी बनानी है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी बेल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है ताकि हमारा जो डो है वो चिपके नहीं। तो बस यहाँ पर अच्छा सा इसको एक बड़ी सी रोटी बनानी है। हमें ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है, ज़्यादा इसको मोटा नहीं रखना है, बस दरमियाने साइज़ का रखना है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो रोटी है वो अच्छे से बेल ली है हमने। और यहाँ पर इसकी थिकनेस जो है आपको देख सकते हैं आप, यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए। तो बस अब हम इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे इस तरीके से। हमें इसको चारों तरफ से लगा लेना है, इस तरीके से इसको फैला देना है। और उसके बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे रोटी को। हमारी जो देख सकते हैं आप इस तरीके से इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें इसको इस तरीके से ही काटना थोड़ा बेहतर लगता है। आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा कि आपको किस तरह से इसको कट करना है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से रोल कर दिया है इस तरीके से। और अब हम इसको, तो यहाँ पर आप नाइफ़ या फिर कटर
दोनों की मदद से आप इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको पास्ते का शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो नूडल्स का भी शेप दे सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से रेडी हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें इसको कट कर लेना है। तो चलिए सब कट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अच्छा सा कट कर लिया है और अब हम इसको खोलकर भी आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से इसका जो लुक वाइज है बिल्कुल पास्ते का आ रहा है। और इस तरीके से आप इसको आसानी से खोल सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें मैदा डस्ट किया था, तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रही। तो बस इसे हम अच्छा सा खोल लेते हैं और बाकी की भी हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पास्ता है वो बिल्कुल अच्छे से कट हो चुका है, यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलें, हमने पानी पहले से बॉयल करने रखा हुआ था, तो उसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पानी बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो पास्ता है वो इसमें ऐड करते जाएंगे। और यहाँ पर हमें ऑयल या नमक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके अंदर पास्ते में हमारे नमक और ऑयल अच्छा सा ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर हमें बस इसमें एक एक करके इस तरीके से ऐड करना है। और यहाँ पर अभी हमें सारा ऐड करने के बाद इसमें बिल्कुल भी हमारा स्पून वगैरह का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप देखेंगे कि हमारा पास्ता ऊपर आना शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर हमें तकरीबन 2 मिनट तक के इसको अच्छा सा बॉयल करना है और उसके बाद ही हमें इसके अंदर स्पून का इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पास्ता है वो ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो ये काफ़ी हद तक के ऊपर आ चुका है। तो अब यहाँ पर हम इसे तकरीबन 2 मिनट तक के अच्छा सा बॉयल करने के लिए रख देते हैं और वेजिस को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, उसके साथ हमने फ्लेम ऑन कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहें तो ऑयल का ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब हमारा ऑयल जो है अच्छा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो चॉप किया हुआ गार्लिक है वो इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम गार्लिक जो है हल्का सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर उसी के साथ हमारी जो प्याज है वो इसमें ऐड करेंगे और उसको 1 मिनट तक के दोनों को अच्छा सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमें 1 मिनट हो चुका है अच्छा सा गार्लिक और हमारी प्याज को फ्राई करते हुए। अब हम इसमें डालेंगे गाजर और शिमला मिर्च। यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से सारी सब्जियों को ऐड कर देंगे और उसको हम सिर्फ 1 मिनट तक के अच्छा सा फ्राई करेंगे। और यहाँ पर हाई फ्लेम पे रखेंगे, ज़्यादा स्लो नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें इन्हें ओवर कुक नहीं करना है। बस यहाँ पर हमें फटाफट इनको अच्छा सा 1 मिनट तक के फ्राई करना है। तो ये हमने 1 मिनट तक के वेजिस को अच्छा सा फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर डालेंगे हम विनेगर और यहाँ पे डालेंगे हम सोया सॉस और यहाँ डालेंगे हम चिली सॉस। तो यहाँ पर हमने तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं और उसी के साथ हमारे जो यहाँ पर मसाले हैं वो भी हमें इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें देखिए इस तरीके से हमने स्पाइसेस लिए हैं, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो बस हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। बस यहाँ पर हमें मिक्स करना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने जो हमारे मसाले थे वो अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और यहाँ हमने लिया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और उसी के साथ डाला है हमने इसमें हाफ कप पानी और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो पास्ता है वो ज़्यादा सूखा सूखा ना हो, थोड़ा सा लिक्विड और सॉस वाला बन जाए, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें डालना चाहें या ना डालना चाहें, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ कप पानी और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। उसको मिक्स करके इस तरीके से हमने ऐड कर दिया और यहाँ पर हाई फ्लेम रखेंगे और उसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है और उसके बाद अब हम चेक कर लेते हैं हमारा जो पास्ता है वो रेडी हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 2 मिनट हो चुके हैं पास्ते को उबालते हुए। तो अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा पास्ता कैसे अच्छा सा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से ये रेडी हुआ है। तो चले इसका पानी जो है हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने पानी जो है अच्छा सा निकाल लिया है और अब हमारा जो पास्ते का मसाला हमने रेडी करके रखा हुआ है वो इसमें ऐड करेंगे और इसको बहुत ही अच्छा सा हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसमें ऐड कर दिया है और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कलर वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। तो बस अब हम यहाँ पर सारा इसमें मसाला हमारा ऐड कर देंगे और इसको 2 हम यहाँ पर फोक लेंगे और उससे हम बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पास्ता है हमने उसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया है और यहाँ पर हमने जो पत्ता वाली प्याज है उसका जो ग्रीन पार्ट है वो इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको डिश आउट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा जो पास्ता है वो बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुआ है, बहुत ही मज़े का बना है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है ये घर में। तो
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल यूनिक स्टाइल का हमारा पास्ता यहाँ पर घर में रेडी हुआ है। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं खाकर, क्योंकि हम घर का पास्ता बनाकर जब देंगे उन्हें तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पर आप मैदे का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पर नॉर्मली जो हमारा घर का आटा होता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।